The sides of triangle are x, y root over x square plus y square प्लस एक्स वाई, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये रिस्पेक्टिवली वर्ड जो लिखा जाता है ना, ये जनरली क्या लिखा जाता है, जैसे मैंने जिस पैटर्न में, जैसे तीन साइड बोल रखी है एक्स वाई और जेड, ये क्या होगा, तीन साइड हो रही होगी, वो ऐसे ऐसे ए बी सी इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। द साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन इज, ठीक है। अब आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट एंगल कितना होगा। फर्स्ट एंगल है 2 पाई/3, सेकेंड एंगल है पाई/3, थर्ड एंगल है आपका पाई/2 और फोर्थ है नन ऑफ दिस। सही है। क्या है क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, अगर तीनों साइड आपको दे रखी है और कोई एंगल निकालना है तो क्या आप निकालने में कैपेबल हो। कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है बेटे, अदीस। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई होगा, आया ना। अब आपसे बोल रखा है ग्रेटेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल हमेशा कौन से साइड के अपोजिट होगा। स्मॉलेस्ट साइड। अरे बच्चे, ग्रेटेस्ट साइड। इस साइड के अपोजिट होगा। अब जैसे ये साइड है, तो जैसे जैसे मैं इसके बीच का एंगल इंक्रीज करते जाऊंगा, अब मान लो मेरी साइड बढ़ गई, तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा कि नहीं, देख रहे हो। अगर साइड इंक्रीज हुई तो एंगल भी इंक्रीज हो गया, साइड अगर डिक्रीज हुई, देखो साइड यहाँ पे ये हो जाएगा, एंगल भी कम हो गया, आया ना। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल, सही है। हमेशा ग्रेटेस्ट साइड इन ए ट्रायंगल में हमेशा ग्रेटेस्ट एंगल के या लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट होता है। तो इन तीनों में आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सा साइड ग्रेटेस्ट होगा, एक्स वाई या रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, कौन सा साइड सबसे ग्रेटेस्ट लग रहा है। इन तीनों में कौन सा साइड सबसे ग्रेटेस्ट लग रहा है आपको। मेरी वॉइस आ रही है आप तक का। बेटे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या आप तक का। अपना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा अपना सरकम सेंटर, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन किस तरह से दी जाती है कि सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, क्या होगा, सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
So radius is of the circle perpendicular bisectors. from the vertex. इंटरसेक्शन ऑफ, अभी मैंने बोला था ना एक वर्ड, परपेंडिकुलर आप जो बोल रहे हो ना दिस वो भी सही है, मगर एक्चुअली क्या है ना, हम ना कभी भी रेडियस का इंटरसेक्शन नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो साइड है, देखो रेडियस तो ये जो सर्कल है ये हमने बाद में बनाया, ठीक है, मान लो ये जो सर्कल हमने बनाया ना, ये सर्कल बाद में बनाया, वह हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो ट्रायंगल में जो ये साइड हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम क्या कहेंगे, सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये किसका इंटरसेक्शन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ठीक है। रेडियस तो हमने अपने समझने के लिए बनाया हुआ है। अब क्या है कि ये जो है, एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो बनेगा वो हो गया हमारा सरकम सेंटर, क्लियर है, सही है। सर मीडियन कह सकते हैं? मीडियन नहीं, मीडियन अलग चीज होता है, मीडियन अलग होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज है, ठीक है। मीडियन क्या यस करता है, सर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मीडियन और इसमें क्या डिफरेंस है। आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मगर आप इसमें ड्रॉ करो, इसके मिड पॉइंट को जब आप वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करोगे तो ये मीडियन है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर यस से यहाँ अगर ये वाला पॉइंट सही है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखो मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग अलग है कि नहीं, यस सर। है ना। हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उस केस में दोनों सेम हो जाते हैं, मगर उस मीडियन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वल नहीं कर सकते, दोनों की डेफिनेशन अलग है। ए लाइन सही है विच इज पासिंग थ्रू या विच इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स एंड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, तो उसको हम बोलते हैं मीडियन, जो इस वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, लाइन विच बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जो भी साइड आपका दे रखा है उसमें परपेंडिकुलर होनी चाहिए और बाइसेक्ट करे, बस। कोई जरूरी नहीं है कि ये वाली जो लाइन है वो इसके वर्टेक्स से पास हो, है ना, मगर मीडियन के लिए कंपलसरी है कि ये कहाँ से पास होना चाहिए, वर्टेक्स से पास होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है आपका मीडियन में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। सर हाँ बेटा, सर जो सरकम सेंटर है वो सिर्फ ट्रायंगल के लिए डिफाइंड है या फिर कोई और फिगर के लिए भी? ट्रायंगल के लिए ही डिफाइन है वो, अभी हम सब कुछ ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। सरकम तो सर सेंटर, ऑर्थो वो सेंटर, कभी कभी कहते हैं ना सर कि सरकमस्क्राइब वर्ड यूज करते हैं सर। सरकमस्क्राइब अलग वर्ड है, सरकमस्क्राइब वर्ड आप कहीं भी यूज कर सकते हो। सरकमस्क्राइब का मतलब होता है कि कोई सर्कल जो जितने, जैसे आप ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, कोई भी फिगर हो गया, उन सभी फिगर के वर्टेक्स से अगर पास होगा तो उसको सरकमस्क्राइब बोला जाता है, मगर उसे सरकम सर्कल नहीं बोला जाता। वो सिर्फ ट्रायंगल के लिए है। हाँ, ट्रायंगल के केस में उसे सरकम सर्कल बोला जाता है, सही है। सरकम सेंटर वर्ड यूज किया जाता है। क्वाड्रिलेटरल होगा और सभी जो फिगर होगा उसके लिए आप बोलोगे सर्कल विच इज सर्कमस्क्राइब द रेक्टेंगल, इस तरह से, उसको सरकम सर्कल नहीं बोला जाएगा वहां पे, ओके सर। ठीक है बेटा। तो अभी क्या देख रहे हैं हम, सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही है। तो एक तो ये चीज होगी। अब मैं अगर सर्कल सरकम सेंटर की डेफिनेशन, सरकम सर्कल की डेफिनेशन देता हूं, ऐसे क्या बोलूंगा, सर्कल विच circumscribe the vertex of all the vertex of triangle, all the vertex of triangle, ठीक है। तो ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टेक्स को सर्कमस्क्राइब करेगी तो उसे हम सर्कम सर्कल बोलेंगे।
और उसके सेंटर को हमने क्या बोला, सरकम सेंटर, है ना। इसी सरकम सर्कल जो आपने बनाया, इसी के सेंटर को हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्या है, आपका सेंटर है। क्लियर है बेटे, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। चलिए ठीक है। अब जो ये रेडियस है यहाँ पे, यस सर्कल सर। जो रेडियस है, इसको सरकम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सरकम। हाँ, तो ये वाला जो रेडियस है इसको बोलेंगे सरकम रेडियस। ठीक है, तो आपको 3 वर्ड मैंने बताया, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, सरकम सर्कल। तीनों क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, किसी ट्रायंगल सर्कल में कोई कॉर्ड जो आपके पास यहाँ पे कॉर्ड है, इसको अगर मैं पी क्यू कहता हूं कॉर्ड को, तो पी क्यू कॉर्ड यहां पे अगर ए एंगल बना रहा है, सॉरी, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 2a। यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है अपनी। तो अगर यहाँ पे 2a एंगल बना रहा है, एक से ये साइड आर है, ये साइड आर है। अच्छा ये बताओ ये साइड कितनी है? 2r सर। ये अरे नीचे वाली साइड, ये तो ट्रायंगल, अरे भाई ये मेरा ट्रायंगल नहीं है। ए एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड कितनी होती है? ए सर। समझ में आया? अच्छा अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल की जो सेंटर से है, ओ पी क्यू वाला जो ट्रायंगल है। तो अगर मैं ओ पी क्यू ट्रायंगल की अगर बात करता हूँ, इसमें साइन रूल लगाता हूँ, है ना, इसमें मैं साइन रूल अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप ये देखो, अगर इसमें साइन रूल अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, a डिवाइडेड बाय कितना होगा, साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2a हो जाएगा, आया ना। और r यस सर। डिवाइडेड बाय ये एंगल, तो अपने को ये एंगल चेक करना पड़ेगा, ये एंगल कितना है, आया ना। यस सर। ठीक है बेटे, तो अब ये देखो कि इस ट्रायंगल में ये एंगल तो 2a हो गया। अब मुझे बताओ, क्या ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा क्या? यस सर। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल होता है क्या? यस सर। ये थीटा है, थीटा है, ये 2a है। इसका मतलब किसी ट्रायंगल में 2a प्लस थीटा इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो थीटा एंगल जो है वो पाई माइनस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू पाई माइनस 2a हो जाएगा। और थीटा एंगल जो है वो 90 माइनस ऑफ a होगा, हाँ या ना। यस सर। ठीक है बेटे, अब आप बताओ कि यहाँ पे r जो है, r साइड के जस्ट अपोजिट वाला एंगल थीटा है। तो अगर मैं यहाँ साइन रूल लगाऊंगा, तो क्या यहाँ पे साइन थीटा लिखता मैं? यस सर। ठीक है, तो अब इस थीटा की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये साइन ऑफ 90 माइनस ए हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो ये a डिवाइडेड बाय, इसको मैं 2 साइन ऑफ a कॉस ऑफ a इक्वल टू r डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a लिख सकता हूँ। कॉस a से कॉस a कैंसिल आउट होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि r का वैल्यू कितना आया? a/2 sin a। a बाय 2 साइन a। ठीक है बेटे, अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ से a बाई साइन a का वैल्यू कितना आएगा? 2r सर। a बाई साइन a। अच्छा a बाई साइन a कहाँ पे यूज करते हैं हम? तो साइन रूल में।
साइन रूल में यूज करते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि जहां पे हमने ये साइन रूल पढ़ा हुआ है, इस साइन रूल में a बाई साइन ए, b बाई साइन ए, c बाई साइन ए का जो रेशियो है, कांस्टेंट रेशियो, वो क्या 2r के इक्वल होना चाहिए, Yes, sir. यस सर। है ना? तो हमें क्या पता चल गया कि भाई मेरा जो रेशियो है साइन रूल का, वो आपका किसके इक्वल होता है, 2r के, मतलब उसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा वो 2r होगा। सही है? तो कभी भी आपसे रेडियस r कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो आप a बाय साइन ए वाला वैल्यू कैलकुलेट करोगे यहाँ से। अच्छा, ये वाला जो वैल्यू है ये ए बी सी डिवाइडेड बाय कितना लेमडा था, 2 लेमडा था 2। क्या? तो r का वैल्यू आप दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते हो, ए बी सी डिवाइडेड बाय कितना लेमडा, 2 नहीं 4। है कि नहीं? 4, sir. तो ये अपना दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक तो हम रेशियो से निकाल सकते हैं, ए बाई साइन ए वाले रेशियो से। दूसरा जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रेडियस आता है वो है रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ द इन सर्कल। ठीक है? तो दूसरा आ रहा है हमारा रेडियस ऑफ द इन सर्कल। अब आप ये देखो इन सर्कल होता क्या है। ठीक है, आपने अभी ट्रायंगल के बाहर से सर्कल बनाया, सही है? अब आप अंदर सर्कल बनाओगे। ये हो गया बेटे, सही है? तो ये ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, इस सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, इन सर्कल। क्या कहते हैं इसको? इसका नाम है इन सर्कल। तो इससे इसकी डेफिनेशन होती है, देखो ये तीनों साइड को टच कर रहा है कि नहीं, सर्कल विच टचेस all the sides of triangle internally। ठीक है? तो अगर कोई सर्कल ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरनली टच कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। ठीक है? अब क्या है कि टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं क्या? Yes, sir. ये तो पढ़ा है हमने। 10th क्लास में था ये। Yes, sir. ठीक है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो ये हो गया। इस रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल आर से। ये यहाँ पे फिक्स है। हाँ, कैपिटल आर का मतलब है सर्कल, सर्कम रेडियस, और इन रेडियस का मतलब होगा आपका स्मॉल आर। सही है? तो अब ये देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉल जो ये है ना, स्मॉल रेडियस हम जो बना रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन है क्या, किसका इंटरसेक्शन है?
तो एक्चुअली क्या है, ये देखो ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को जो इसके सेंटर होगा, इन सर्कल का सेंटर, उसको बोलते हैं हम इन सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? इन सेंटर। सही है। तो एक तो इन सेंटर क्या हो गया, इन सर्कल का सेंटर हो गया। इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल देखो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, और आउटसाइड से जो टेंजेंट होता है ये भी दोनों में सेम होता है। तो जब मैं इस लाइन को इससे ज्वाइन करूंगा तो ये क्या बना देगा, आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना रहा होगा। तो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग है ना ट्रायंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे बी पे बनने वाला ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होता है। तो इस जो हमने लाइन ड्रॉ किया ना, इस लाइन को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। क्या बात समझ में आई आपको? देखो आर, यस सर। ये 90 है, 90 है, ये साइड दोनों में सेम है, ये साइड दोनों में कॉमन है। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज सेम है, एक साइड सेम हो गई। तो अब इसका क्रॉस सीपी सीटी से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर आएगा वर्टेक्स ए से, और वर्टेक्स ए से भी एक आपका एंगल बाइसेक्टर आ रहा होगा। सही है। और वर्टेक्स सी से भी एक एंगल बाइसेक्टर आ रहा होगा। तो जो पॉइंट इन सेंटर है, इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन बोला जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। हाँ, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होगा। अब इस वाले जो है ना, ये सेंटर है, इस सेंटर का को हम ना, इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, आई से। अब हम ना इन सेंटर, अब इन रेडियस जो स्मॉल आर है, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये स्मॉल आर कितना होगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो आर था ये परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर? यस सर। ओ, अब मुझे बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, इसका एरिया बताओ तो कितना होगा? ओ बी सी, ये साइड तो ए हो गया, तो इसको मैं 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट की जगह आर आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ यस सर। आर आएगा। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, वो कितना आएगा? हाफ ऑफ सी इंटू आर, ऐसा होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, वो भी कितना आएगा? हाफ ऑफ बी इंटू आर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है बेटा। तो आप देखो इन तीनों ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इन तीनों ट्रायंगल को अगर मिला देता हूं तो क्या मुझे अपना राइट जो ट्रायंगल था वो मिल जाएगा, ओरिजिनल ट्रायंगल मिल जाएगा क्या? यस सर। तो अगर मैं इन तीनों एरिया को ऐड कर दूं तो एरिया, अगर मैं इसको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कहता हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 हो जाएगा। और डेल्टा का वैल्यू क्या है? 1/2 ए आर, 1/2 बी आर, और 1/2 सी आर। ठीक है। और इसकी जगह हमने डेल्टा ले लिया। अच्छा 1/2 अगर कॉमन ले लूँ तो ये a प्लस बी प्लस सी ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है। सर आर भी कॉमन? हाँ, आर कॉमन ले लिया तीनों से। अच्छा ए बी सी प्लस 2 कितना होता है? एस के इक्वल होता है क्या? सेमी पेरीमीटर। यस सर। यस सर। यहाँ से देखो आर इक्वल टू क्या आया? डेल्टा डिवाइडेड बाय
एस, आर इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा बाई एस। ठीक है, यस सर। समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये ना फॉर्मूला कहीं और से भी हम देखते हैं। अच्छा, साइन ए बाई टू कितना होता है बताओ, एस के टर्म में, रूट ओवर एस माइनस कितना, बोलो, बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी होगा। और कॉस यस सर। ए बाई टू कितना होगा, रूट ओवर एस एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। क्लियर है? ऐसा हो जाएगा। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ से अगर मैं tan a बाई टू निकालता हूँ तो tan a बाई टू कितना मिलेगा मुझे बताओ तो। tan a बाई टू इक्वल टू रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय बी सी आ रहा होगा। क्या कहते हो? सही है? सर बीसी बीसी कट नहीं हो जाएगा अगर साइन ए बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ए बाई टू करेंगे तो? सॉरी बेटा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब tan a बाई टू जो है, क्या वो डेल्टा के इक्वल है? डेल्टा कितना होता है हीरोन्स फॉर्मूला में? यस सर। सही लिखा है मैंने, कोई गलती तो नहीं की है? देख लो अच्छी तरह से। साइन ए बाई टू क्या होता है, रूट ओवर एस माइनस सी बाई बी सी। और कॉस ए बाई टू क्या होता है, एस एस माइनस ए डिवाइडेड बाई ए। अच्छा, मैंने कुछ गलत लिखा है, कुछ हाँ सर। गलत किया है ना। ये वाला वैल्यू आपका साइन बाई कॉस वाला वैल्यू नीचे आएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, एस माइनस ऑफ बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस एस माइनस ए। अभी ठीक है? साइन बाई कॉस, हाँ सर, नीचे रूट आएगा ना? हाँ पूरा रूट आएगा, ये पूरा रूट होगा। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे रूट में ऊपर वाले वैल्यू को एस एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नीचे एस माइनस ए और बी वाला जो पार्ट है वो 2 टाइम्स हो चुका होगा, tan a बाई टू। अच्छा, अभी ऊपर वाला वैल्यू डेल्टा हो गया, और नीचे वाला वैल्यू अगर रूट लोगे तो ये आपको एस एस माइनस ए देगा, आया ना। और ये किसके इक्वल होगा, tan ऑफ यस सर। बाई टू के। ठीक है, अपने को यहाँ से ना r कैलकुलेट करना है कि r कितना होगा। s डेल्टा बाई s इक्वल टू s माइनस ए इंटू tan a बाई टू। अच्छा, डेल्टा बाई s किसके इक्वल है, आर के। r के इक्वल है। तो अब आप ये देखो, यहाँ से आपको क्या मिला, s माइनस ए tan a बाई टू इक्वल टू कितना मिला, r। तो एक फॉर्मूला ये हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने a बाई टू लिया था यहाँ पे, अगर a बाई टू की जगह पे tan a बाई टू जो मैंने लिया है ना, तो इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में a आ रहा है। अच्छा, अगर a बाई टू की जगह अगर मैं b बाई टू लेता, तो आप मुझे बताओ क्या ये डेल्टा बाई एस एस माइनस बी आता कि नहीं? यस सर। क्योंकि अगर b आ रहा होता तो यहाँ पे b आता, यहाँ b आता तो यहाँ पे b आता, यहाँ b आता तो यहाँ b, और ये b हो जाता। तो इस जगह से आपका जो फॉर्मूला है
क्या वो फॉर्मूला डेल्टा बाई एस इक्वल टू एस माइनस ऑफ बी टाइम्स ऑफ टेन ऑफ बी बाई टू हो जाएगा? ठीक है। और यस सर। मुझे सी बाई टू अगर मिलता है तो टेन सी बाई टू डेल्टा बाई एस एस माइनस सी होगा, और डेल्टा बाई एस का जो वैल्यू है मीन्स आर का जो वैल्यू है वो आपका एस माइनस ऑफ सी और टेन ऑफ सी बाई टू हो जाएगा। आया समझ में? तो देखो आपको दो फॉर्मूले मिले आर के। एक फॉर्मूला तो आपका है डेल्टा बाई एस, दूसरा फॉर्मूला क्या है एस माइनस ए अगर आपने कर रखा है तो ये टेन ऑफ ए बाई टू हो जाएगा। एस माइनस बी अगर आप करोगे तो वो टेन ऑफ बी बाई टू हो जाएगा, और एस माइनस सी अगर आप करोगे तो वो टेन ऑफ सी बाई टू हो जाएगा। क्लियर है? आर इक्वल। तो अभी आप इन रेडियस निकाल सकते हो, यस सर। आर निकाल सकते हो, स्मॉल आर, सॉरी इन रेडियस और कैपिटल आर, सरकम रेडियस, यस सर। दोनों निकाल सकते हैं ना हम? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें जो साइड है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें जो साइड है, साइड का रेशियो अगर मैं 4:5:6 ले लेता हूँ, तो मेरे से पूछा है कि आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का रेशियो क्या आएगा। अब बताओ आप कैपिटल आर को ए बी सी डिवाइडेड बाय कितना डेल्टा लिखते हैं? 4 डेट। अच्छा, स्मॉल आर को कैसे लिखते हैं? डेल्टा बाय एस। हाँ है ना? तो इसका मतलब यस सर। निकालना है, ए बी सी निकालना है, एस निकालना है, डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा स्क्वायर निकालना है। हाँ है ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ कि a/4, b/4 5 और c/6 इक्वल टू k, ऐसा लिख सकता हूँ रेशियो? यस सर। तो यहाँ से a का वैल्यू 4k हो जाएगा, b का वैल्यू 5k हो जाएगा और c का वैल्यू कितना होगा? 6k। हाँ है ना? यस सर। डायरेक्टली इसका वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 4, 5, 6 मल्टीप्लाई k क्यूब, और अगर इन तीनों को मैं ऐड करता एस निकालने के लिए, अगर तीनों को ऐड करता तो 10 प्लस ये 15k डिवाइडेड बाई 2 ऐसा हो जाता। यस सर। ये तीनों को, आपका सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है ना? तो इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। अब आपको 4 डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा निकाल लो बेटे। डेल्टा स्क्वायर क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस का वैल्यू है 15k/2। 15k/2 में से 4k सब्ट्रैक्ट कर दो। 15k/2 में से 4k सब्ट्रैक्ट करना है। 15k/2 में से आपका 5k सब्ट्रैक्ट करना है, और 15k/2 में से 6k सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले 15k/2 मिल रहा है, फिर अगर 2 ये 8, 15 में से 8 चले गया, कितना मिला? 7, 7/2 के। 15 में से 10 चले जाएगा, कितना होगा? 5k/2। 15 में से 12 जाएगा, कितना आएगा? 3k/2। तो यहाँ से आपको क्या मिला? 2 2 2 2 यानी कि 16। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 और ऊपर आएगा 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, और k क्योंकि 4 बार आ रहा है तो k की पावर 4 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 और k की पावर 4। अब k की पावर 4 से यहाँ से k आपने कैंसिल आउट कर दिया। 15 से 15 कैंसिल आउट होगा, 4 से ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ये 4 4 5 6 और ये 4 ऊपर चले जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 7 और 3 आएगा। 3 2 जब 6 हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 16 इंटू 2 कितना होगा? 32 डिवाइडेड बाई 7।
4 चक्को 16 2 32। कहीं पे मिस्टेक है क्या? 16/7 आ रहा है। सर देखो तो कहीं पे मिस्टेक किया है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ही होगा नीचे। और ये आएगा आपका, देखो तो कहीं पे मिस्टेक है क्या बेटे? ABC/4 डेल्टा ही होगा, डेल्टा बाई एस ही होगा। एस में तीनों को ऐड करेंगे तो 15/2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है ना, ये इस 2 के हमने एडजस्ट नहीं किया, देखो कहीं ये हट गया ना, तो यहाँ पे आपका एक 1/2 भी होगा, 16/7। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं फिर आज। हाँ नियार, अभी यस सर। समझ में आ रहा है आपको बेटे? नियार यस सर। अभी समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सर। ठीक है, फिर मैं नोट्स भेज देता हूँ, एक बार देख लेना आप लोग। हाँ और शाम को एक क्लास है, मैं ओके भेजूंगा अभी, आप वो शाम को ज्वाइन करना है आपको, ठीक है? ओके यस सर। सर। ठीक है बेटे, बाय बाय। बाय सर।